और शंकराचार्य को जब गोविंद पाद मिले, उन्होंने उनका टेस्ट एक तरह से लेते हैं कि क्या ये बालक मेरा शिष्य बनने योग्य है भी कि नहीं। तो उन्होंने उनका परिचय पूछा और उस परिचय में उन्होंने ये सुनाया उन्हें, जिसे हम निर्वाण षटकम और इसको हम आत्म षटकम के नाम से भी जानते हैं। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि ये पहला और आखिरी है, मतलब इससे शुरुआत भी हो सकती है और ये आखिरी भी हो सकता है। किसके लिए? बस वो जो पाना है उसके लिए। मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, सारा ज्ञान निर्वाण षटकम में बसा हुआ है। अगर ये समझ में आ जाए तो समझो आपका जैकपॉट लग गया। क्या है ये निर्वाण षटकम? एक तरह से नेति नेति की क्रिया है। जो भी लोग ज्ञान मार्ग से हैं वो जानते हैं कि ज्ञान मार्ग की जो साधना होती है उसमें एक नेति नेति भी होता है कि ये भी नहीं वो भी नहीं। क्योंकि जो आप हैं, जो सच है, उसको कहा नहीं जा सकता शब्दों में। कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें? क्योंकि शब्द भी उसी की रचना है, वो जो है सच। ये जो मन या बुद्धि जिनका जो इस्तेमाल करके हम जिन शब्दों को से बोलेंगे उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? वो बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर हमें बोलना है तो शब्दों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उसको नकारने के लिए कि क्या नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो समझाया जा रहा है वो ये नहीं बताया जा रहा कि क्या है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या नहीं है। जैसे हम भी बहुत बार कोई चीज़ अगर हमें चूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, अच्छा हमें क्या क्या नहीं पसंद उसको निकाल दो, जो नहीं पसंद उसको निकाल दो। तो हम कम करते जाते हैं अपनी चॉइसेस को उसके हिसाब से, ताकि फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है कि जो नहीं है उसको निकाल दिया गया है। शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं ये? सबसे पहली जो उनकी लाइन है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। मतलब ना तो मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ। मन बुद्धि अहंकार चित्त कुछ भी मैं नहीं हूँ। हम तो माने ही हुए हैं कि हम ये सब हैं। अपने मन को तो हम अलग मानते ही नहीं हैं। हम मन को मैं ही मानते हैं, बुद्धि को मैं ही मानते हैं। डिसीजंस कोई लेते हैं तो यही लगता है कि मैंने ही किया है। अहंकार, अहंकार तो हर चीज़ में मैं के बिना तो कुछ होता ही नहीं है पूरा। और उनकी पहली शुरुआत ही यहीं से होती है कि वो जो है, मतलब यहाँ पे हम वो की क्या बात कर रहे हैं? सत्य। यहाँ पर वो अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ना ये मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ। चारों चीज़ों को नकार दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लें कि जो सत्य है वो न मन से जाना जाएगा, न बुद्धि से, न अहंकार से, न चित्त से। इनको हटा दिया जाए, ये नहीं है। फिर वो कहते हैं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। ना मैं सुनने वाला कान हूँ, न चखने वाली जीभ हूँ, न सूंघने वाली नाक हूँ, न देखने वाली आँख की इंद्रियाँ ही हूँ। सब इंद्रियों को उन्होंने हटा दिया। हमारा शरीर क्या है? इंद्रियाँ ही तो हैं। हम इस संसार को भी इन इंद्रियों के द्वारा ही जानते हैं और हम इस शरीर को ही तो मैं समझते हैं। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं, नहीं ये शरीर नहीं हूँ। और ऐसा साधकों में देखा जाता है कि शुरुआत में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो फिर भी साधकों को समझ में आ जाती है ये बात। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि से भी ये बात जानते हैं कि ये शरीर छूट जाता है, शरीर छूटता है, एक दिन मरता है। लेकिन मन बुद्धि को मैं ना मानना बहुत मुश्किल होता है। पर वही चीज़ हमें यहाँ बताई जा रही है। अब इसको नेति नेति करते जाइए। इसको आप कैसे इस्तेमाल कीजिए? अभी हम ये जो कर रहे हैं, आपको क्या करना है? आप भी हटाते जाइए, अपना मन हटा दीजिए। मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, न कान हूँ, न जीभ हूँ, न नाक हूँ, न आँख हूँ। हटा दीजिए, सब कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। न मैं आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। सारे तत्वों को हटा दिया। सब तत्वों में से कुछ भी मैं नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।
मैं सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं शिव हूँ। शिव, और शिव क्या है? शिव शून्य, बस वो शून्य हूँ मैं। अगले श्लोक में वो कहते हैं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, ना तो मैं प्राणवायु हूँ और ना ही मैं 5 तरह के प्राण हूँ। 5 ना प्राण हूँ ना 5 तरह की प्राणवायु हूँ। हम सबको पता है कि एक प्राण होते हैं, प्राण से ही हमारा ये शरीर चल रहा है, तभी हमें प्राणी भी कहा जाता है। और ये जो प्राण हैं ये 5 हमारे शरीर में जाके 5 तरह के काम करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यायाम। इन 5 के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो वो कह रहे हैं, अब ये डीपर जा रहे हैं इस शरीर में, कि ना मैं वो प्राणवायु हूँ ना ही वो 5 तरह के प्राण हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, तो उसको भी निकाल दें। कभी कभी क्या लगता है साधक को नेति नेति करते हुए भी कि शायद ये प्राण मैं हूँ। मतलब हमने ये जाना है कि जब सृष्टि रची गई तो सबसे पहले जो उठाया गया वो था प्राण। तो कभी कभी ये लगता है कि हाँ शायद मैं प्राण हूँ, नहीं। और जैसे हम बोलते हैं कि शरीर छूटता है तो शरीर मरता है तो प्राण छूट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ शरीर रह जाएगा और वो जो प्राण निकलेंगे वो मैं हूँ। नहीं, वो भी नहीं हो, प्राण भी नहीं हो। न व सप्त धातु न व पंचकोशा। अब वो क्या कह रहे हैं कि 7 धातुएं जो हैं वो भी मैं नहीं हूँ, और शरीर के जो 5 कोश हैं वो भी नहीं हूँ। तो 7 धातुएं अलग अलग उनमें ली गई हैं। एक तो होता है जो हम धातुओं को लेते हैं, लोहा, सोना वगैरह। यहाँ पर जो धातु हैं उनमें आता है जैसे आपका रक्त, मांस, मज्जा, इन सब से ऐसी जो 7 धातुएं हैं जो ये शरीर बना हुआ है वो कहते हैं मैं वो भी नहीं हूँ। और 5 पंचकोशा। पंचकोश कौन सा? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोश, उन 5 कोशों में से भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। न वाक् पानिपादम न चोपस्थ पायु। न तो मैं वाणी हूँ, न वाणी का अंग हूँ, मतलब ये मुँह, वाणी कहाँ से आ रही है? मुँह से। ना ही पकड़ने का हाथ हूँ, हम हाथ से पकड़ते हैं, ये हमारी कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। न पैर हूँ और ना ही उत्सर्जन के लिए अंग हूँ। उत्सर्जन होता है वो प्रक्रिया जिससे हम जो पदार्थ हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो जो निकालता है। जैसे हमारी किडनीज़ हमारे सिस्टम को क्लियर करती हैं, जो हमारे लंग्स हैं वो करते हैं। तो हमारी लंग्स, हमारी किडनीज़, हमारी स्किन भी स्वेट को निकालती है, उसको उत्सर्जन क्रिया बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं बस शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ, सिर्फ चेतना। मैं शिव हूँ, शिव हूँ मैं। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो। ना तो मुझ में द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है। देखो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने कह दी है। हम राग और मोह में इतने फंस जाते हैं और राग और मोह से ही लोभ और द्वेष निकलते हैं और उसी को मैं मानते हैं। जब हमें किसी चीज़ के प्रति आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, लोभ आता है, तो हम उसको मैं ही मान लेते हैं कि ये मैं ही हूँ, मुझे मेरा मोह है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह क्लियरली बता रहे हैं कि मुझ में वो कुछ भी नहीं है। और अगर वो बोल रहे हैं मुझ में कुछ नहीं है, मतलब आप में, हम सब में ये कुछ भी नहीं है। ये किसके? तो ये कहाँ से आ गए फिर? ये राग, मोह, लोभ, द्वेष कहाँ से आ गए अगर मुझके, मेरे नहीं हैं? तो हाँ, ये प्रकृति के हैं। इसको जो हम समझते हैं, जैसे गीता में भी हम लोग यही सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रकृति के रूप हैं और शिव प्रकृति नहीं है। शंकराचार्य यहाँ पे प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, माया की बात नहीं कर रहे हैं।
जो सत्य है उसकी बात कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ भी ये नहीं है। मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, वो कहते हैं ना तो मुझ में अभिमान है, ना ईर्ष्या है और ना द्वेष की भावना है। मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। किसको नहीं है? मुझे, मैं, वो जो शून्य है, वो जो शिव तत्व है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। हम बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये 4 बताए गए हैं हमें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के 4 पुरुषार्थ जिनके लिए जीव पूरी ज़िंदगी कार्य करता है। और वो कह रहे हैं मैं चारों से ही परे हूँ, चारों ही मैं नहीं हूँ। अब हम बोलेंगे हाँ धर्म, अर्थ, काम तो हम समझ सकते हैं, मोक्ष, मुक्ति, वो भी नहीं। वो कहते हैं नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? मैं सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ, सिर्फ चेतना। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ना तो मैं पुण्य से बंधा हूँ और ना पाप से बंधा हूँ। जो भी मैं करता हूँ न पुण्य है न पाप है ही नहीं। पुण्य पाप कहाँ आता है? पुण्य पाप प्रकृति में आता है, सुख दुख प्रकृति में आता है। मुझ में कुछ भी नहीं है, और यही चीज़ें मुझे इतना दुख देती रहती हैं। फिर बार बार ये सवाल आता है, अगर ये मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं इन सब से परे हूँ, तो मैं इनसे दुख कैसे पाता हूँ? इसका भी शंकराचार्य ने ही, जो आत्मबोध उनकी एक पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं जैसे एक लोहे की बॉल है, समझो लोहे की गेंद बड़ी सी। अब लोहा अपने आप में गर्म नहीं है, लोहे की जो अपना नेचर है वो गर्म नहीं होता। लेकिन अगर हम उस लोहे की बॉल को एक भट्टी में डाल दें तो क्या होगा? वो लोहे की बॉल एकदम गर्म हो जाएगी एकदम, और वो आपको जला भी पाएगी। अगर आप उसको छुएंगे तो वो आपको जला भी देगी। लेकिन अगर हम देखें उसको उस गर्मी से, उस हीट से अगर निकाल के रख दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद फिर से उसकी जो गर्मी है, उसकी जो अग्नि है, वो शांत हो जाएगी। तो वो उसकी प्रकृति नहीं है, वो उसका नेचर नहीं है, वो उसका तत्व नहीं है जो गर्मी है उस गेंद का। वो सिर्फ अग्नि के संपर्क में आकर गर्म हो गई है। तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि मैं भी जो हूँ, समझो कैसा हूँ वैसा ही, उस लोहे की गेंद जैसा। मेरा अपने तत्व में न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। लेकिन मैं ये किस में है? प्रकृति में। जब मैं प्रकृति के साथ आ जाता हूँ तो ऐसा मुझे प्रतीत होने लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं ही पुण्य और पाप कर रहा हूँ, सुख और दुख में मैं डोलता रहता हूँ। लेकिन मुझ में, खुद में, तत्व में कुछ भी नहीं है। और यही स्थिति है, यही हमें जानना है उस तत्व को। न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ, ना तो मैं मंत्रों से बंधा हूँ, ना मैं मंत्र हूँ, ना मंत्रों में हूँ, ना ही पवित्र स्थानों से बंधा हूँ, न ग्रंथों से बंधा हूँ, और ना ही किसी यज्ञ से बंधा हूँ। मैं वो कुछ भी नहीं हूँ। हम सोचते हैं कि हम मंत्र, तीर्थ, वेद, यज्ञ करके हम शिव को पालेंगे या शिव उसमें है। वो बोलते हैं नहीं, मैं उसके उनमें से कहीं पर भी नहीं हूँ। हाँ, ये हमें मदद करते हैं, हम ये सब जो करते हैं, मंत्र, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, ये कहाँ मदद करता है? प्रकृति में। ये हमारे सत्व गुण को बढ़ाता है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। इन सब चीज़ों को करने से सत्व गुण बढ़ता है। लेकिन क्या वो परमात्मा का है? क्या वो शिव का है सत्व गुण? नहीं, वो उससे भी परे हैं, वो गुणों से परे हैं। लेकिन वो सत्व गुण होने से वहाँ से एक हमें छलांग मारनी पड़ती है, प्रकृति से छलांग मारनी पड़ती है परमात्मा की तरफ। वो छलांग मारनी आसान हो जाती है। बस यही हमारे मंत्र, साधना, ग्रंथ सब यहाँ काम आते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? मैं इन किसी से भी बंधा हुआ नहीं हूँ,
शिव इससे नहीं बंधे हैं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। वो कहते हैं मैं न तो आनंद का अनुभव हूँ और ना ही आनंद लेने वाली वस्तु अनुभव करने वाला हूँ, और ना ही आनंद लेने वाला हूँ। ना आनंद का अनुभव हूँ, ना ही आनंद लेने योग्य वस्तु हूँ, और ना ही आनंद लेने वाला हूँ। हम आनंद को भी कई बार सोच लेते हैं कि हाँ ये है अनुभव जो हमें, जिससे बहुत सुख बहुत आनंद आता है, कि शायद जो मैं भोग रहा हूँ वो भोग मैं हूँ या वो भोक्ता मैं हूँ। वो कह रहे हैं नहीं, ना मैं भोग हूँ ना मैं भोक्ता हूँ, उन दोनों के ही परे हूँ। मैं कौन हूँ? सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना। मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। मैं ना तो मृत्यु और उसके भय से बंधा हूँ, ना ही मैं किसी भी जाति, नियम और भेदों से बंधा हूँ। जीव का जो एक सबसे बड़ा भय होता है, हम सबके अंदर बहुत फियर्स होते हैं और उनमें सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। और जब हम उस शिव तत्व को जान लेते हैं, अपने तत्व को समझ लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ आती है कि वही मृत्यु तो होती ही नहीं। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है, मेरी कभी नहीं होती। और वहाँ से वो जो मृत्यु का भय है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी डर नहीं रहता। और हमारे जो बाकी डर होते हैं ना, वो भी मृत्यु के डर से ही बंधे होते हैं। जितने भी डर हैं उन सब की फाउंडेशन में, उन सब के बेस में क्या है? मृत्यु का डर, द फियर ऑफ डेथ। और जब हम जागते हुए, जीते हुए, जीवन में रहते हुए, ये नहीं कि जब हमारे ये शरीर छूट जाएगा, जब शरीर छूटता है उस समय तो बहुत ज़्यादातर लोगों को बहुत रिग्रेट ही होता है। जितने भी जो भी जाना है अनुभवों से दूसरों के, या थोड़ा ये एक अलग उसकी बात है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जब शरीर छोड़ते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो उनसे संपर्क में आते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ज़्यादातर जीवों का यही बांधा है, जाना है कि जब वो शरीर छूटता है तो उनको तब समझ में आता है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मैं था ही नहीं, ये मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, पूरा समय किस चीज़ में व्यतीत कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमारे गुरु, हमारे योगी, हमारे संत हमें क्या बताते हैं कि जीते जी तुम उस मृत्यु को जान लो कि वो मृत्यु क्या है। जीते जी मृत हो जाओ, देख लो किसको मृत कर दो, इस शरीर को। जीते जी समझ जाओ, उसके बाद कोई भय नहीं रहेगा। उसके बाद जब ये शरीर छूटेगा तब तुम फ्री होगे, मुक्त हो जाओगे। तब तुमको ये रिग्रेट नहीं होगा कि अरे मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? सब कुछ हम फिज़िकल चीज़ों के पीछे, ऑब्जेक्ट्स, जो ग्रॉस मैटर जिसको बोलते हैं, वर्ल्डली चीज़ें। और जब हम जाते हैं, ये तो सबको पता है कि सब यहीं छूटने वाला है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। जो भी ग्रॉस लेवल पे है, संसारिक है, वो हमारे साथ कुछ जा ही नहीं सकता। जैसे देखिए, जब हम रात में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सब कुछ नज़र आता है, लेकिन जब स्वप्न ख़त्म होता है तो कौन रह जाता है? क्या रहता है? स्वप्न में जो कुछ भी दिखा था सब समाप्त, क्योंकि वो सब झूठ होता है, कुछ भी सत्य नहीं था। सत्य उस स्वप्न में भी कौन था? स्वप्न को देखने वाला, दृष्टा, मैं, बस वो ही रह जाता है, बाकी सब समाप्त। ऐसे ही शरीर भी छूटेगा और समझ में क्या आएगा कि अरे मैं तो हूँ, शरीर छूट गया, मैं तो हूँ। और ये मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि बहुत सारे जीवों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको मृत्यु के बाद भी ये समझ ही नहीं आता कि मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो हैं, तो वो वहीं पर अटक जाते हैं जहाँ पर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो हूँ, मैं तो मरा ही नहीं हूँ। तो अगर वो उस घर में रह रहे हैं तो उसी घर में ही रहते हैं। जो हम सुनते हैं ना बहुत बार कहानियाँ, कि उसी घर में वो रहे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं पड़ा है कि मृत्यु हो गई है।
और फिर वो बोलते हैं अरे इस घर में मुझे कोई ध्यान नहीं देता, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं। वो सबको देख पाते हैं, उनको लग रहा है अरे मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा मेरी तरफ, क्या हो गया है, सब लोग बदल गए हैं। पर उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि मेरी मृत्यु हो गई है। और उस मृत्यु को हम कैसे जान सकते हैं? वही अपने तत्व को जानकर, जीते जी। ये पॉसिबल है और इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। शायद हम कभी कभी गलत संगत में पड़ते हैं, या संसार में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ें तो बहुत मुश्किल होती हैं, पता नहीं कितनी साधना करनी पड़ती है, कौन से हिमालय में जाके संन्यास लेके आपको कुछ करना पड़ेगा तब तुम ये समझ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थी में अपने सब कार्य करते हुए रहते हुए थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा संकल्प, ये सब कुछ जान सकते हो। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन पे ये कृपा हुई है, जो ये जान पाते हैं। आप भी जान सकते हो। तो क्या कह रहे हैं शंकर? मैं ना तो मृत्यु और ना ही उसके भय से बंधा हूँ, और मैं जाति के नियमों और उसके भेदों से भी बंधा हुआ नहीं हूँ। जाति और समाज, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल तो होती है समाज में, उनके नियम, सामाजिक नियम ही हम चलते चलते परेशान रहते हैं, बंधन बन जाते हैं वो हमारे लिए। वो कह रहे हैं मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न तो मेरा कोई माता है, न पिता है, ना मेरा कोई जन्म हुआ। किसके होते हैं माता पिता? इस शरीर के, है ना? शरीर के माता पिता होते हैं, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। पर मैं जब अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म हुआ ही नहीं, तो कैसे माता पिता, कैसा जन्म और कैसी मृत्यु? कुछ भी नहीं है। न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम, मेरे कोई बंधु नहीं, कोई मित्र नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदारों से तो हम बहुत परेशान रहते हैं, है ना? सबसे ज़्यादा बंधन तो रिश्तेदारों के होते हैं। क्यों बंधन लगते हैं रिश्तेदारों के? क्योंकि वो हमारे ऊपर लादे गए हैं, हमारे ऊपर फोर्स किए गए हैं। ये तुम्हारे मामा है, ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये भाभी है, ये ननद है, ये साली है, इन सब का तुम्हें ध्यान रखना है। और सब अपने अपने अलग अलग, सबके मन अलग, सबके भाव अलग, बनती हमारी है नहीं, सब परेशान रहते हैं। वो कह रहे हैं मेरी तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है ना? हम भी ऐसा चाहेंगे, लेकिन अगर हम उस तत्व को जान लें, हाँ वो रिश्तेदार नहीं रहेंगे, लेकिन आपको प्रेम रहेगा उनसे, बिना उन रिश्तेदारों के बंधन के, बिना किसी बंधन के। ना कोई मित्र, मित्र भी नहीं है। हाँ, मित्र हमें बहुत अच्छे लगते हैं। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ हैं, रिश्तेदार पसंद नहीं हैं, वो भी नहीं है मेरे, और मित्र जो हमें पसंद है, वो कहते हैं मित्र भी कोई नहीं है। दोनों को ही हटा दिया गया है, सिर्फ वो नहीं जो हमें पसंद नहीं है, जो पसंद है वो भी। और फिर बहुत बड़ी बात वो कहते हैं आगे, मेरा ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, ना मैं गुरु हूँ ना शिष्य हूँ। गुरु और शिष्य को भी हटा दिया, मतलब उस, आप देखिए वो किस स्थल से बात कर रहे हैं कि जहाँ पर गुरु शिष्य भी समाप्त हो गया है। और असल में जो गुरु शिष्य, अगर हम देखें, ये हमारा उनका 5वां श्लोक है निर्वाण षटकम का, जिसमें आखिर में उन्होंने हटाया है गुरु और शिष्य को। वो आखिर है, जो हमारा आखिरी बंधन होता है वो किसके साथ होता है? गुरु के साथ। गुरु के साथ बंधन बनाना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि हम वैसे ही इतने बंधनों में हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि गुरु के साथ बंध जाओ। क्यों बंध जाओ? क्योंकि गुरु मुक्त है। अगर आप गुरु से बंधोगे तो गुरु आपको भी खींच लेगा, आपको भी मुक्त कर देगा बाकी सब बंधनों से। तो गुरु के साथ बंधन बहुत अच्छा है, बस वो आखिरी बंधन है। और फिर आप गुरु से भी मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त हो जाओगे? क्योंकि गुरु और शिष्य आखिर में एक ही हो जाते हैं, अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। इसलिए आप गुरु से मुक्त हो जाते हो। तो जब तक नहीं जानते, जब तक नहीं पता, जब तक ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, तब तक ज़रूर गुरु के बंधन में बंधो।
इतना प्यार गुरु से कर लो, इतना बंध जाओ कि ये संसार छूट ही जाएगा आपका। फिर वो क्या कहते हैं, क्या हूँ मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आखिरी श्लोक इसका, जिसमें अब वो बताते हैं कि मैं क्या हूँ। अभी तक वो क्या कर रहे थे, हर चीज़ को नकार रहे थे, हर चीज़ हटाई जा रही थी, ये भी नहीं वो भी नहीं, नेति नेति। अब लेकिन सब हटाने के बाद, लेकिन देखो कुछ तो है ना, सब कुछ हटा दिया, शरीर हटा दिया, मन हटा दिया, मांस मज्जा हटा दिए, सारे कोश हटा दिए, प्राण वायु हटा दी, जाति बंधन नियम मृत्यु जन्म माता पिता रिश्तेदार सब हट गए। सब कुछ हटाने के बाद लेकिन हूँ तो सही, कुछ तो हूँ, तो क्या हूँ। आखिरी श्लोक में वो बताते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चासंगतम नैव मुक्तिर न मेयः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। वो कहते हैं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, मुझ में कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। निर्विकल्पो निराकार रूपो, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, और मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर देखो हमें एक और क्लू मिलता है, बहुत बड़ा क्लू, कि जिसमें भी परिवर्तन होता है, जहाँ पर भी कुछ बदल रहा है, मतलब वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं चेंजलेस हूँ। तो जो भी चीज़ बदल रही है, अब देखो जिसको आपने मैं माना हुआ है वो क्या बदल रही है। आपका शरीर जिसको आप मैं मानते हो बदल रहा है कि नहीं, हर समय बदल रहा है, हर मोमेंट। हमने जब ये सेशन शुरू किया था और अब तक में आपका शरीर बदल चुका है, वो शरीर नहीं है जो उस समय था। मन हर समय बदल रहा है, हर मोमेंट बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारे अंदर की वायु बदल रही है। अब देखो और किस किस चीज़ को आप मैं मानते हो, ढूंढो उसको, क्या है आपके अंदर जो कभी नहीं बदलता। परिवर्तनशील जो है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ। तो अपरिवर्तनशील क्या है, वो हूँ मैं। ढूंढिए उसको। ये आपका होमवर्क भी है, जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या है मुझ में जो कभी नहीं बदलता। निराकार रूपो, मेरा कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, न रूप है न रंग है, कुछ नहीं है। और फिर वो क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ हटा दिया, मैं ये भी नहीं वो भी नहीं, ना मुझ में परिवर्तन है ना मुझ में कोई रूप है, लेकिन मैं हर चीज़ के अंदर आधार के रूप में और सभी इंद्रियों के पीछे हर जगह मौजूद हूँ। ये एंटिक जो क्लाइमैक्स होता है ना हमारा, वो है ये, कि कुछ भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी हर चीज़ के आधार में मैं ही हूँ, हर इंद्री के पीछे मैं ही हूँ। पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला था, मैं किसी भी इंद्री, कोई भी इंद्री नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कोई भी इंद्री, लेकिन इन सब के पीछे आधार में मैं ही हूँ, कण कण में मैं ही हूँ। अब ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया है ना। एक जगह बोल रहे हैं मैं तो हूँ ही नहीं, और फिर बोल रहे हैं मैं तो हर चीज़ में हूँ, लेकिन हर चीज़ के आधार के रूप में। नज़र नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता, रूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, मैं करता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता, लेकिन हूँ सबके पीछे। न चा संगतम नैव मुक्तिर न मेयः, न तो मैं किसी चीज़ से आसक्त होता हूँ, मेरी कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं है। सब जगह होते हुए भी, हर इंद्री के पीछे होते हुए भी मैं किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होता, और ना ही किसी चीज़ से मुक्त होता हूँ। मुक्त भी नहीं हूँ,
हूँ वहाँ पर, मुक्त नहीं हूँ, मुक्त भी नहीं हूँ और आसक्त भी नहीं हूँ। कितनी बड़ी मिस्ट्री है ना। बस यही मिस्ट्री जिस दिन आपको समझ आ गई, बस कहानी ख़त्म, ड्रामा ख़त्म सारा। यही चीज़ को समझना है कि कौन हूँ मैं। सोचिए आप कौन हैं, जिसमें ना कोई परिवर्तन होता है, ना जिसका कोई रूप है, ना जिसका आकार है, फिर भी हर चीज़ में आधार के रूप में हो, हर इंद्री के पीछे हो, और फिर भी ना आसक्त होते हो, ना किसी चीज़ से मुक्त होते हो। कौन हूँ मैं सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये 6 श्लोकों में शंकराचार्य ने पूरा ज्ञान मार्ग में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ आ जाता है, पूरा का पूरा। जो समझ सकता है उसके लिए अगर तैयारी हो तो इतना भी काफ़ी होता है। हम अध्यात्म के मार्ग पे बात करते हैं शक्तिपात की। आप सबने सुना होगा शक्तिपात। शक्तिपात होता है कि गुरु शिष्य की चेतना को, समझिए वो चेतना जो है उसके ऊपर कोई पर्दा पड़ा हुआ है, बस वो पर्दा हटा देता है। एक तरह से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। वो शक्तिपात छूने से भी होता है। ज़्यादातर जो हमने सुना होगा कि गुरु ने अपने अंगूठे से जब आज्ञा चक्र पे दबाता है तो कुछ उसके परिणाम होते हैं कि जो ऊर्जा है जो शिष्य की जो नीचे होती है वो ऊपर की तरफ खिंचती है, और उससे कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसी समय उसको सब क्लियर हो जाए, लेकिन होने लगता है। और कई बार बस वो जो पर्दा पड़ा होता है वो छूते ही, गुरु के छूते ही क्लियर हो जाता है वो जो आवरण है। कई बार गुरु की दृष्टि, सिर्फ दृष्टि पड़ना, उसकी आँख, बस उसने देखा और शिष्य का आवरण हट जाता है, पर्दा हट जाता है। और कभी कभी गुरु की वाणी, न देखना पड़ता है न छूना पड़ता है, वाणी से ही शक्तिपात हो जाता है। बस उसकी वाणी सुनी, कोई महावाक्य सुन लिया और क्या जाना, बस वही। ये सब पर्दे, ये पूरी मिस्ट्री, ये जो पज़ल है, ये जो आखिरी 6ठा श्लोक था, ये पज़ल है। अगर नहीं समझ में आए, बहुत बड़ी पज़ल है। वो एक पल में समझ में आ जाती है कि क्या है। हम भी देखते हैं ना, जैसे जब पज़ल्स करते हैं, हम सब ने पज़ल्स की हुई हैं, जब तक हम ढूंढ रहे होते हैं तो लगता है कितनी मुश्किल है, लेकिन जैसे ही वो सॉल्व होती है तो लगता है अरे कितनी आसान थी, इतनी आसान, ध्यान ही नहीं गया, कैसे नहीं समझ में आ रहा था। बस जब तक समझ में नहीं आता तब तक बहुत मुश्किल लगती है, बहुत पज़लिंग। पर यही मज़ा है। देखो, शिव का यही एक स्वरूप है। हम सब वही हैं। अब क्या है, अगर हम वही हैं, सब शुद्ध चैतन्य आत्मा, तो क्या, तो हम खुद ही एक खेल खेलते हैं, शिव को खेल खेलते हैं। और अपनी मर्ज़ी से किसी ने भी, ये बहुत क्लियरली कश्मीरी शैविज़म को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली वहाँ पे सूत्रों में बताया गया है कि कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई कर्म बंधन नहीं है। हम सोचते हैं हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हमारे बुरे कर्मों की वजह से, हमने कुछ बुरा किया हुआ है, हमने कुछ ऐसा किया है इसलिए हमारे साथ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से हम इस जीव का रूप लेते हैं, यहाँ पर बंधते हैं, स्वयं को भूलते हैं, ताकि फिर से वो जो याद आने की जो खुशी है उसका मज़ा लेने के लिए। क्योंकि जब याद आता है तो इतनी खुशी, इतना आनंद होता है, इतना हर्ष होता है कि उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हम बार बार खुद ही ये खेल खेलते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आप घर में
कुछ छुपा दो खुद ही। अब पड़ा हुआ है सब सामान, क्या करें, चलो कुछ छुपा दिया, अब मिल नहीं रहा, फिर सडनली एक दिन मिल जाएगा, अरे ये पड़ा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पैसे होते हैं उनके पास घर में, वो कहीं कहीं डाल देते हैं, अपना किसी अलमारी में डाल देंगे, किसी डब्बे में डाल के इधर उधर रख देंगे। एक होता है कि बस सामने ना रहे, या कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं छुपा के रख दिए, और फिर भूल जाते हैं कि पता नहीं कहाँ रख दिए थे पैसे। और फिर क्या होता है, सफाई करते हुए, कुछ करते हुए, बीच में कभी कभी ऐसा भी आता है कि याद आता है, अरे कुछ पैसे रखे थे, कहाँ गए, नहीं मिल रहे। फिर कुछ सफाई करते हुए एकदम से वो पैसे मिल जाते हैं, किसी कपड़े के नीचे दबे हुए, किसी पर्स में, किसी डब्बे में। तो इतनी खुशी होती है कि अरे फिर से मिल गए। बस यही है, वो लुका छुपी का खेल है, बस कुछ नहीं। हाइड एंड सीक, इट्स अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक दैट शिवा प्लेज विद शिवा, नथिंग एल्स। हम खुद ही इस खेल में आते हैं, फंसते हैं, फिर जीतते हैं, याद आ जाता है, फिर खुश हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खुशी हमेशा रहती है, हाँ खुशी है, अभी एक बार जब रियलाइज़ होता है तो बहुत खुशी, ऐसा लगता है कि क्या मिल गया, आप बहुत फटते इधर उधर, लगता है पता नहीं क्या कर दूँ। उसके बाद सब वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वही रियलिटी बन जाती है, वही सब कुछ। अब जब बुद्ध ने जाना, जब, तो एक जो अनुभूति हुई होगी, क्या उनको हमेशा होती रहती होगी? नहीं, वो जब एक बार जाना तब बहुत बड़ा था, उसके बाद जान लिया, अब वो हो गए। एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मिस्टिक प्ले, जो हम खुद ही खेल रहे हैं। अब देखिए, अब हम लगे हुए हैं सब वापस से जानने में, है ना, जगने में। अब हम जगना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो भूल गए।